नमस्कार दोस्तों, क्या मोहब्बत वाकई जानलेवा हो सकती है। आज हम आपको लेकर चलेंगे उत्तराखंड के काशीपुर की उस दर्दनाक रात में जब एक प्रेम कहानी का खौफनाक अंत हुआ। एक ऐसी कहानी जहां प्यार और नफरत की यादें धुंधली हो गईं। जानिए क्या हुआ जब नाजिया और राशिद की जिंदगी एक खूनी मोड़ पर पहुंच गई। आज हम जानेंगे कैसे एक प्रेम कहानी का अंत ऐसे बर्बर तरीके से हुआ कि पुलिस भी हैरान रह गई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक कश्यप। स्वागत है आपका क्राइम कहानी के एक नए एपिसोड में। वीडियो शुरू करने से पहले आप वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 7 सितंबर 2020 को रात के करीब 8:30 बजे काशीपुर शहर में सड़क पर सन्नाटा छाया हुआ था। उस समय नाजिया अपने पति राशिद के साथ दवाई लाने के लिए डॉक्टर के पास गई हुई थी। तभी नाजिया के मोबाइल पर उसके पिता मुजम्मिल ने फोन किया। अपने पिता की कॉल को देखा तो उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं, क्योंकि उसके पिता ने बहुत समय बाद उसे फोन किया था। लेकिन उसकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि उसके पिता ने उसे किस लिए फोन किया था। यह जानने की उत्सुकता के साथ साथ उसकी चिंता भी बढ़ने लगी थी। जब नाजिया अपनी दवाई ले चुकी थी तो उसके पति राशिद ने अपनी बाइक स्टार्ट की और घर की ओर निकल पड़ा, क्योंकि नाजिया को वहां से घर पहुंचने में केवल 3-4 मिनट ही लगते थे। उसने अपने पिता से कहा कि मैं घर पहुंचकर आपसे आराम से बात करूंगी। लेकिन जैसे ही राशिद की बाइक उसके घर के पास वाले मोड़ पर पहुंची, सामने से आ रहे कुछ लोगों ने उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इससे पहले कि राशिद और नाजिया कुछ समझ पाते, वे दोनों ही बाइक से नीचे सड़क पर गिर पड़े और तड़पने लगे। उनको कई गोलियां लगी थी और देखते ही देखते सड़क उनकी खून से लाल हो गई। अधिक खून बहने के कारण उन दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना के कारण नाजिया के हाथ से मोबाइल छूटकर वहीं सड़क पर गिर गया। अचानक इस मोहल्ले में गोलियां चलने की आवाज ने लोगों के अंदर दहशत पैदा कर दी थी। जब घटनास्थल के आसपास के घरों की खिड़कियां खुली और लोगों ने सड़क पर वह दृश्य देखा तो देखता ही रह गए, क्योंकि सड़क पर 2 लाशें पड़ी थी, जिनमें एक युवक और दूसरी युवती की लाश थी। उनके पास में ही एक बाइक भी पड़ी थी। इसका मतलब यह था कि कोई उन दोनों युवक और युवती की हत्या करके फरार हो गया है। उन दोनों लाशों की स्थिति को देखते हुए आस पड़ोस के कुछ लोगों ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बाहर सड़क पर निकल आए। फिर देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा, क्योंकि वह दोनों मृतक उसी मोहल्ले के रहने वाले थे। इसी कारण दोनों की पहचान होने में कोई परेशानी नहीं हुई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों में से किसी ने मृतक राशिद के भाई के मोबाइल पर फोन करके इस घटना की जानकारी दी। इस घटना की जानकारी मिलते ही राशिद के घर वालों के साथ उसके पड़ोसी भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल पर पहुंचते ही राशिद के परिवार वालों ने उसकी नब्ज को चेक किया, लेकिन राशिद का शरीर पूरी तरह से ठंडा पड़ चुका था, यानी उसकी मौत हो चुकी थी। उसके पास पड़ी नाजिया की भी मौत हो चुकी थी। घटनास्थल पर मौजूद सभी लोगों का मानना था कि उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने से कोई फायदा नहीं है। इस सनसनीखेज हत्याकांड की सूचना किसी व्यक्ति ने पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी, क्योंकि यह मोहल्ला काशीपुर कोतवाली के अंतर्गत आता था। इसलिए कोतवाली प्रभारी सतीश चंद्र कापड़ी पुलिस टीम के साथ घटनास्थल के लिए निकल पड़े। सूचना मिलने पर डीएसपी राजेश भट्ट और सीओ मनोज कुमार भी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर पहुंचकर पुलिस ने जांच पड़ताल की तो राशिद और नाजिया के सब पास ही पड़े हुए थे। राशिद का चेहरा बुरी तरह से खराब हो चुका था। राशिद के चेहरे को देखकर तो यही लगता था कि हत्यारों ने उसके सिर से सटाकर गोली चलाई थी, जिसके कारण उसके चेहरे को पहचानना बहुत मुश्किल हो गया था। इस घटना को लेकर पुलिस ने राशिद और नाजिया के परिवार वालों से जानकारी जुटाई। राशिद के परिवार वालों ने बताया कि उन दोनों का लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था और जिसके चलते वह दोनों घर से भाग गए थे। उसी दौरान जून 2020 में राशिद और नाजिया ने प्रेम विवाह कर लिया था। फिर कुछ समय बाद भी दोनों काशीपुर वापस आ गए और तब से दोनों पास में ही किराए का कमरा लेकर रहने लगे थे। उस दिन नाजिया की तबीयत खराब होने के कारण शाम के समय भी दोनों दवाई लेने के लिए अपनी बाइक से डॉक्टर के पास गए थे और वहां से वापस घर आते समय किसी ने उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटनास्थल की जांच के दौरान पुलिस ने मृतक राशिद और उसकी बीवी नाजिया के मोबाइल अपने कब्जे में ले लिए थे। जब पुलिस ने उन दोनों के मोबाइल की जांच की तो पता चला कि घटना के बाद नाजिया अपने पिता से फोन पर बात कर रही थी। यह सुराग मिलते ही पुलिस समझ गई थी कि राशिद और नाजिया की हत्या में नाजिया के पिता मुजम्मिल का हाथ हो सकता है। इसके बाद पुलिस तुरंत मुजम्मिल के घर पहुंची तो वहां से पता चला कि नाजिया का पिता मुजम्मिल घर से फरार है, क्योंकि उसके घर पर ताला लगा हुआ था, यानी उसके अन्य परिवार वाले भी घर से गायब थे। घर के सभी लोगों के अचानक इस तरह फरार होने से इस हत्याकांड में पुलिस को नाजिया के घर वालों का हाथ होने का अंदेशा बढ़ गया था। इसके बाद पुलिस ने नाजिया के
परिवार वालों को सब जगह तलाश किया लेकिन उनका कहीं से कुछ पता नहीं चला। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया और फिर इस केस में मृतक राशिद के भाई नयन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने नाजिया के पिता मुजम्मिल, भाई मोहसिन, नाजिया के मामा अफसर अली और जोहर अली के खिलाफ धारा 302 और 342 और भी अन्य कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इस केस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद एसपी राजेश भट्ट और सीओ मनोज ठाकरे के नेतृत्व में अलग अलग 3 टीमों का गठन किया गया। पुलिस की टीम ने आरोपियों को अरेस्ट करने के लिए शरीफ नगर, ठाकुर द्वारा और मुरादाबाद में कई संभावित स्थानों पर दबिश दी, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आई थी। फिर छापेमारी के दौरान 9 सितंबर 2020 को पुलिस को एक मुखबिर ने सूचना दी कि मुजम्मिल और उसका बेटा मोहसिन दड़ियाल रोड स्थित लोहिया पुल के पास कहीं जाने की फिराक में खड़े हैं। सूचना मिलते ही काशीपुर कोतवाली प्रभावी सतीश कापड़ी तुरंत पुलिस टीम के साथ लोहिया पुल पर पहुंचे। पुलिस ने चारों ओर से घेराबंदी करते हुए उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और फिर पुलिस उन्हें लेकर कोतवाली पहुंची। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों से इस हत्याकांड के बारे में पूछताछ की। पहले तो उन दोनों ने पुलिस को इधर उधर भटकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर नाजिया के पिता मुजम्मिल ने पुलिस को एक अजीब कहानी सुनाई। नाजिया के पिता ने बताया कि जिस समय वो अपने बेटे के साथ बेटी नाजिया से मिलने के लिए उसके घर वापस पास वाले नुक्कड़ पर पहुंचे तो उस समय नाजिया की हत्या हो चुकी थी। राशिद और नाजिया को उस हालत में देखकर भी दोनों बाप बेटे बुरी तरह से घबरा गए थे और उन्हें डर था कि उनकी हत्या का इल्जाम उन पर न लग जाए। इस कारण भी तुरंत मौके से फरार हो गए। मुजम्मिल ने पुलिस को बताया कि उन्होंने तो राशिद के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं कराई थी। यदि राशिद और नाजिया को मारना होता तो हमने उन्हें बहुत पहले ही मार दिया होता। लेकिन नाजिया के पिता की बातें सुनकर भी कोतवाली प्रभारी सतीश कापड़ी का शक उस पर से हट नहीं रहा था और उन्हें लग रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। फिर जब पुलिस ने मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन से कड़ाई से पूछताछ की तो वे दोनों बुरी तरह से टूट गए और उन्होंने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर 315 बोर के 2 पिस्टल बरामद किए। फिर सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग करके इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम देने वाले दोनों आरोपियों से वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के सामने पूछताछ करने पर राशिद और नाजिया की हत्या की जो कहानी सामने आई उसे सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल मृतक राशिद के पिता कमरुद्दीन उत्तराखंड के काशीपुर शहर के मोहल्ला अली खां में रहते थे। कमरुद्दीन का बड़ा परिवार था, लेकिन बच्चों के बड़े होते ही उसके बच्चे भी पैसे कमाने लगे थे, जिससे उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी। उसका एक बेटा काम करने के लिए दुबई और दूसरा बेटा राशिद सऊदी अरब चला गया था। उनके दूसरे लड़के भी काशीपुर में ही अपना काम धंधा करते थे। कमरुद्दीन के घर के पास ही नाजिया के पिता मुजम्मिल का भी मकान था। मुजम्मिल की आर्थिक स्थिति तो पहले से ही मजबूत थी। दरअसल मुजम्मिल शरीफ नगर का निवासी था और गांव में उसकी काफ़ी जमीन जायदाद थी। इस घटना से लगभग 10 साल पहले मुजम्मिल ने अपने गांव की कुछ जमीन बेच दी थी। इसके बाद वह काशीपुर के मोहल्ला अली खां में आकर रहने लगा था और उसकी ससुराल भी यहीं पर थी। काशीपुर में आने के बाद उसने यहाँ पर कुछ जमीन खरीदी और उस पर खेती बाड़ी का काम करना शुरू कर दिया। मुजम्मिल ने जमीन के बाकी बचे पैसों से एक कैंटर खरीद लिया था और उसके 4 बेटे जवान थे जो काफ़ी समय पहले ही अपना काम करने लगे थे। कैंटर को मुजम्मिल खुद ही चलाता था। उसकी 2 बेटियां थी, जिसमें एक बेटी की पहले ही शादी कर चुका था और अब उसकी सबसे छोटी बेटी नाजिया भी बची थी। क्योंकि कमरुद्दीन और मुजम्मिल दोनों ही पड़ोसी थे, इसलिए उन दोनों के परिवार का एक दूसरे के घर आना जाना था। भले ही वह दोनों अलग अलग जाति से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन फिर भी उन दोनों परिवारों में घर जैसे ही ताल्लुकात थे। इसी के चलते कमरुद्दीन के बेटे राशिद और मुजम्मिल के बेटे मोहसिन में अच्छी दोस्ती हो गई थी। राशिद और मोहसिन का जब भी कभी भी कोई काम होता तो अक्सर वे दोनों साथ ही घर से निकलते थे। नाजिया मोहसिन की छोटी बहन, क्योंकि नाजिया दिखने में काफ़ी सुंदर थी, इसलिए राशिद नाजिया से प्यार करने लगा था। राशिद पर नाजिया के घर आने जाने की भी कोई पाबंदी नहीं थी। इसी आने जाने के दौरान नाजिया ने अपने लिए राशिद की आंखों में प्यार देखा तो वह भी उससे प्यार करने लगी। फिर धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ने लगा, लेकिन देखते ही देखते उनके प्यार के चर्चे घर की दीवारों को लांघकर मोहल्ले में होने लगे। जब यह बात नाजिया के घर वालों को पता चली तो नाजिया के घर वाले बहुत परेशान हो गए। मुजम्मिल ने अपनी बेटी नाजिया को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह राशिद को छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसके बाद मुजम्मिल ने राशिद के परिवार वालों को भी उनकी बेटे की काली करतूतों के बारे में बताते हुए उसे समझाने को कहा, लेकिन उधर राशिद भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। एक पड़ोसी होने के नाते इन दोनों परिवारों के बीच में जो प्यार था देखते ही देखते वह नफरत में बदल गया।
हालांकि दोनों ही परिवार वालों ने अपने बच्चों को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वे दोनों ही अपनी जिद पर अड़े रहे। जब इस मामले को लेकर दोनों परिवारों को भी झगड़ा बढ़ने लगा तो यह मामला पंचायत तक पहुंच गया। पंचायत में फैसला लिया गया कि राशिद काशीपुर छोड़कर कहीं बाहर काम करने चला जाए। फिर अपने परिवार वालों के कहने पर राशिद सऊदी अरब चला गया, लेकिन राशिद के काशीपुर छोड़कर चले जाने के बाद इधर नाजिया उसकी याद में तड़पने लगी थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने राशिद से सऊदी में भी फ़ोन कर बात करना शुरू कर दिया और वे दोनों फ़ोन पर प्यार भरी बातें करने लगे थे। लेकिन कोरोना महामारी का समय आया तो राशिद अपने घर लौट आया, क्योंकि इस समय घर आना उसकी मजबूरी बन गई थी। उसने काशीपुर में अपने घर आते ही इसी शहर में एक टायर शोरूम में नौकरी करनी शुरू कर दी। उसी दौरान राशिद का पुराना दोस्त और नाजिया का भाई मोहसिन भी अपनी पुरानी रंजिश को भुलाकर राशिद से मिला, क्योंकि मोहसिन सऊदी अरब जाना चाहता था और वह जानता था कि लॉकडाउन खुलते ही राशिद फिर से सऊदी चला जाएगा। लेकिन राशिद को सऊदी चले जाने के बाद से मोहसिन के दिल में अभी सऊदी जाने की इच्छा पैदा हो गई थी और मोहसिन जानता था कि वह राशिद के संपर्क में रहकर ही सऊदी अरब तक पहुंच सकता है। लेकिन मोहसिन के साथ फिर से दोस्ती हो जाने के बाद राशिद को तो अपने प्यार की मंजिल और भी आसान लगने लगी थी। दोबारा दोस्ती होने के कारण राशिद का नाजिया के घर फिर से आना जाना शुरू हो गया था और यही आना जाना उन दोनों को उस मंजिल तक ले गया जहाँ से उन दोनों को लौटना बहुत मुश्किल हो गया था। यानी उनके प्रेम संबंध और भी ज़्यादा मजबूत हो गए थे। फिर इस घटना से लगभग 3 महीने पहले राशिद और नाजिया अचानक घर से फरार हो गए। नाजिया के घर से फरार होते ही उसके घर वालों को गहरा सदमा लगा, क्योंकि उन्होंने यह कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बेटी उनकी इज्जत को तार तार कर देगी। नाजिया के पिता मुजम्मिल को पता चला कि वह जरूर राशिद के साथ गई होगी। राशिद के बारे में जानकारी जुटाने पर पता चला कि वह भी घर से गायब है, लेकिन मुजम्मिल को सबसे बड़ा दुख इस बात का था कि उसकी बेटी ने एक गैर बरादरी के लड़के से शादी भागकर समाज में उसकी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। मुजम्मिल के मान सम्मान को ठेस पहुंची तो उसने राशिद को फोन करके उन दोनों को जान से मारने की धमकी दी, लेकिन फिर भी नाजिया और राशिद ने फरार रहते हुए एक मौलवी के पास जाकर निकाह कर लिया। और जब यह बात नाजिया के घर वालों को पता चली तो उनके घर में मातम सा छा गया। समाज में अपनी इज्जत पर लगे दाग को देखते हुए नाजिया के पिता मुजम्मिल ने इस राज को राज ही रहने दिया, यानी मुजम्मिल ने इस मामले में पूरी तरह से चुप्पी साध ली। फिर वह नाजिया और राशिद के वापस लौटने का इंतजार करने लगा। राशिद ने नाजिया के साथ निकाह करते ही अपना मोबाइल नंबर भी बदल लिया था, जिसके बाद मुजम्मिल की उनसे बात नहीं हो पाई थी, क्योंकि मुजम्मिल पेशे से ड्राइवर था, इसलिए वह काफ़ी तेज तर्रार भी था। वह किसी तरह से राशिद का नया मोबाइल नंबर हासिल करना चाहता था और वह जानता था कि राशिद के घर वालों से ही उसका फ़ोन नंबर मिल सकता है। फिर उसने किसी तरह राशिद की माँ को विश्वास में लेकर उसका मोबाइल नंबर हासिल कर लिया। लेकिन जब नाजिया के पिता मुजम्मिल के सब्र का बांध टूटा तो उसने दूसरी चाल चली। मुजम्मिल ने एक दिन अपनी बेटी को फ़ोन करके कहा, बेटी नाजिया, तुमने जो किया सो किया। बेटी, तुम्हें देखे हुए बहुत दिन हो गए, अब तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। हमें अब तुमसे कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम दोनों घर वापस लौट आओ। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की धूमधाम से शादी करा दें। मुजम्मिल की यह बात सुनकर नाजिया को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर भी उसने यह बात अपने पति राशिद को बताई और साथ ही यह भी कहा कि आप उनकी बातों में मत जाइए। नाजिया ने राशिद से कहा कि मैं उनकी रग से वाकिफ हूँ। वह झूठा प्यार दिखाकर हमें काशीपुर बुलाना चाहते हैं और इसके बाद भी हमारे साथ पता नहीं क्या कुछ कर डालें। लेकिन नाजिया के समझाने के बावजूद भी राशिद मुजम्मिल की बातों में आ गया और वह नाजिया को अपने साथ लेकर वापस काशीपुर चला गया। काशीपुर आने के बाद राशिद ने मोती मस्जिद के पास अली खान मोहल्ले में एक किराए पर मकान ले लिया था और वह वहीं पर नाजिया के साथ रहने लगा था। इसके बाद मुजम्मिल राशिद और नाजिया के प्रति अपने दिल में भरी हुई नफरत को ख़त्म करने के लिए उचित समय का इंतजार करने लगा। अपनी बेटी और राशिद के प्रति उसके दिल में इतनी ज़्यादा नफरत पैदा हो गई थी कि वह किसी भी कीमत पर उन दोनों को मौत के घाट उतारने की योजना बना चुका था। और उसी योजना के तहत मुजम्मिल ने उत्तर प्रदेश के गांव से 315 बोर, 2 पिस्टल और 8 कारतूस खरीदे। उसके बाद मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन के साथ मिलकर उन दोनों को साए की तरफ पीछा करने लगा और देखने लगा कि राशिद और नाजिया कब, कहां और क्यों जाते हैं। इस घटना के लगभग 15 दिन पहले मुजम्मिल को यह जानकारी मिली थी कि नाजिया और राशिद जयपुर में स्थित कालसिरा पर गए हुए हैं, क्योंकि कालसिरा पथ बलरामपुर के जंगलों में स्थित है। वहाँ दूर दूर तक झाड़ियाँ और जंगल ही फैला हुआ है। यह जानकारी मिलते ही मुजम्मिल अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर
मजार के रास्ते में घात लगाकर बैठ गया। लेकिन उस दिन उन्हें नाजिया के साथ राशिद दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वे नाजिया के साथ राशिद को भी मारना चाहते थे। लेकिन उस दिन नाजिया के साथ राशिद के ना होने के कारण वह दोनों बाप बेटी अपने घर वापस आ गए। फिर वह उन दोनों की एक मिलने की खोज में रहने लगे। और फिर 7 सितंबर 2020 की शाम को मुजम्मिल को पता चला कि राशिद नाजिया को अपने साथ ले कहीं गया हुआ है। यह जानकारी मिलते ही नाजिया के पिता ने इस हत्याकांड को अंजाम देने की पूरी प्लानिंग कर ली। लेकिन उस समय उसे यह जानना भी जरूरी था कि वह दोनों शहर में ही हैं या फिर कहीं बाहर गए हुए हैं। यह पता लगाने के लिए वह अपने घर के मोड़ पर बने एक चबूतरे पर जाकर बैठ गया, लेकिन वहां पर पहले से ही कई लोग बैठे हुए थे। इस कारण मुजम्मिल वहां से उठकर वापस अपने घर चला आया, क्योंकि उसके दिमाग में राशिद और नाजिया की हत्या को लेकर जो प्लानिंग चल रही थी वह उसकी वजह से बहुत परेशान था। लेकिन जब राशिद और नाजिया को गए हुए काफी समय बीत गया तो उसके सब्र का बांध टूट गया। इसके बाद उसने नाजिया के नंबर पर फोन किया। नाजिया अपने पिता का फोन आते ही भावुक हो उठी। उसने पिता को बताया कि वह दवाई लेने आई हुई थी और वह कुछ ही देर में घर के लिए निकल रही है। यह जानकारी मिलते ही मुजम्मिल तुरंत अपने बेटे मोहसिन को साथ लेकर अपने घर की ओर आने वाले मोड़ पर पहुंच गया। उस समय वहां पर बैठे लोग भी अपने अपने घर पर जा चुके थे। और जैसे ही राशिद नाजिया को साथ लेकर अपने घर की ओर जाने वाले मोड़ पर पहुंचा तो नाजिया के पिता और उसके भाई मोहसिन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाकर राशिद और नाजिया को मौत के घाट उतार दिया। मुजम्मिल और उसके बेटे मोहसिन से विस्तार से पूछताछ करने पर बाद पुलिस ने उन्हें 10 दिसंबर 2020 को कोर्ट में पेश किया। फिर वहां से उन दोनों को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।